जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज सभी को पता ही है, आज 26 जनवरी है। इस पावन अवसर पर यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को क्या कहते हैं 12th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट कराने चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, क्या कहते हैं अब ज़्यादा टाइम रह गया नहीं है पेपरों में। और उसी तरह आपको क्या कहते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर की तैयारी करने में। देखो, मैंने सब कुछ बोर्ड पर लिखा है, मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा। तो 20 डे का प्लान लिख रहा है इस पे, क्या कहते हैं 20 डे में आपको क्या करना है, हम क्या क्या कराएंगे आपको वो देखना है आपको। 15 डे तो आपके क्या कहते हैं चैप्टर वाइज वन शॉट चलेंगी। 15 डे आपकी चैप्टर वाइज वन शॉट चलेंगी, ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद क्या कहते हैं 15 डे के बाद 20 दिन रह गए। 15 दिन तो इसमें चले गए, 5 दिन बचे। 5 दिन में क्या करना है, मॉडल पेपर चलेंगे आपके, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, वो हम ही कराएंगे। उसके बाद ये आपको दिख ही जाए यहाँ पर, क्या कहते हैं उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, क्या कहते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि कमजोर किस सब्जेक्ट में और वीक किस सब्जेक्ट में, और क्या करना है उनको, क्या कहते हैं सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में लाने चाहिए जिससे क्या कहते हैं परसेंट बढ़े। देखो, 10th वाले बच्चों को क्या करना है पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या कहते हैं हिंदी में करना है। देखो, सबसे पहले हिंदी में नंबर करने हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं हिंदी को क्या कहते हैं एक रात पढ़ के हो जाते हैं, महामूर्ख हैं, पहली बता देता हूँ। सबसे ज्यादा नंबर कम हिंदी में ही आते हैं। बहुत से बच्चों के आ जाते हैं, सबसे ज्यादा लड़कियों के आ ही जाते हैं नंबर, क्योंकि उनका राइटिंग अच्छा होता है। लड़कों तो भूल ही जाए, क्योंकि लड़कों का तो राइटिंग ही बेकार है। सबसे पहले तो ये है कहानी। उसके बाद देखो, आप ड्राइंग में भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, कुछ नहीं है इसमें, क्या कहते हैं सब पता है आपको क्या करना है। अच्छे से कलर बनना है, ये भी हम आपको बताएंगे ड्राइंग में कैसे कलर करनी, क्या करना है। जो 20 नंबर के जो आते हैं 100 बताएंगे हम क्वेश्चन, वही फंस जाएंगे। उसके बाद आपको देखो ये करना है, ये SST, ये भी थोड़ी है, क्या कहते हैं इसको आप क्या कहते हैं वन शॉट वीडियो में देख लेंगे ना, एक चैप्टर भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने की दिक्कत नहीं है, कहानी के तौर पर भी समझेंगे ना तो भी हो जाएगा। उसके बाद आपको देखो मैथ का है। मैथ के तुम्हारे गुरुजी पढ़ाएंगे जिनसे मैं पढ़ा था, और मैथ का वो पढ़ाएंगे जिनसे मैं पढ़ा था। क्या कहते हैं मेरे सबसे ज्यादा मैथ में नंबर थे। अब देख लेना, क्या कहते हैं जिनको लगता है ना मैथ डिफिकल्ट है, आप उनसे पढ़ेंगे ना, क्या कहते हैं मैथ आपको सबसे इजी लगेगा। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं आपको इंग्लिश, इंग्लिश में भी आप गेन कर सकते हैं, कुछ नहीं है। क्या कहते हैं CBSE बोर्ड का पेपर हार्ड आता है इंग्लिश का, ये बात आप समझ लीजिए। यूपी बोर्ड का कुछ नहीं आता है। एक रात को भी पढ़ोगे ना, मैं भी नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा था इंटर के पेपर में। पेपर था हमारा 12 तारीख को पेपर था, मार्च में, क्या कहते हैं होली से एक दिन पहले ही पढ़ के गया था। क्या कहते हैं वो तो मुझे ही पता है कैसे पढ़ के गया था। इसमें भी आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। सबसे एंड में उठाना है इसको, साइंस को। साइंस में क्या करना है आपको, क्या कहते हैं सबसे पहले देखो फिजिक्स भी कर सकते हैं आप, और केमिस्ट्री भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री को तो रटना ही है, फिजिक्स को समझ भी सकते हैं। तो देखो बायोलॉजी में क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो बायोलॉजी बायोलॉजी में अगर आप डायग्राम भी बना जाओगे ना, उसके नंबर है। लिख के कुछ भी आओ, पर डायग्राम के मार्क्स होते हैं। जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा वो आपका डायग्राम ही होगा। अगर आपका डायग्राम बिल्कुल सही है, एग्जाम में देखेगा भी नहीं आपके क्या कहते हैं आपने क्या लिखा है। सबसे ज्यादा नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए, इसमें आप कर सकते हैं। केमिस्ट्री में तो देखो रटना ही है। केमिस्ट्री में तो मैं तो आपको भी नहीं बता सकता, क्योंकि केमिस्ट्री तो हमारे लिए भी हार्ड थी और आपके लिए भी हार्ड है, क्या कहते हैं पर ऐसा हम भी कुछ देंगे क्या कहते हैं केमिस्ट्री में जो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। और 12th वाले बच्चे भी देख लें, इसमें क्या कहते हैं ऐसे इनके लिए बताता है, इनके लिए भी ऐसे ही है। सबसे पहले क्या कहते हैं आपको यही करना है, हिंदी को ही सबसे प्रेफरेंस देनी है। देखो हिंदी हिंदी को ही सबसे ज्यादा करना है। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है क्या कहते हैं जीवन परिचय, रट लो। 3 3 जीवन परिचय, क्या कहते हैं कवियों के और उनके, क्या कहते हैं साहित्य जीवन परिचय, 3 3 याद कर लो, एक फंस जाएगा। जिला वाइज सबको पता रहता है कौन सा किसके जिला में आता है, देख लो क्या कहते हैं उस पर लिखा रहता है, ऊपर स्कीम आती है उस पर लिखा रहता है कौन से जिले में कौन सा आया है। आप इसके कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं फिजिक्स को भी कर सकते हैं, फिजिक्स को कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं इंग्लिश को भी कर सकते हैं। इंग्लिश को बहुत ईजी है। इंग्लिश में मेरे क्या कहते हैं 80 नंबर थे, मैं एक रात को ही पढ़ा था। थोड़ी बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, ग्रामर मेरी अच्छी थी, क्या कहते हैं मुझ पर लिखना आता था इसीलिए। देखो लिख के आओ, बोर्ड में नंबर जब भी मिलेंगे जब आप लिख के आओगे। खाली पेज छोड़ के आओगे कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे कुछ भी तो देगा, क्या कहते हैं 1 देगा 2 देगा 3 नंबर तो देगा, खाली छोड़ के आओगे बेकार है। उसके बाद मैथ, मैथ तो मैं ही पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों को मैथ लगता है, मैथ की ये स्ट्रेटजी रहेगी, क्या कहते हैं कैसे पढ़ना है, सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर पे ध्यान देना है, कौन सा टफ है। सबसे ज्यादा बच्चे को टफ लगते हैं समाकलन अवकलन। मैं आपको मैथ में पढ़ाऊंगा समाकलन अवकलन, क्या कहते हैं
इन बच्चों को मैथ में समाकलन और अवकलन लगते हैं ना, अवकलन और समाकलन सबसे ज्यादा, अगर वो बच्चा उनको भी करके चला जाएगा ना, तो पास तो वो हो ही जाएगा, पास तो वो हो ही जाएगा। अगर समाकलन अवकलन का सबसे ज्यादा वेटेज क्या कहते हैं, 12th के पेपर में रहता है। तो बच्चा क्या कहता है, अगर आगे भी पढ़ेगा, जैसे बीटेक अगर बच्चे को करनी है, तो अगर उसमें समाकलन और अवकलन नहीं आती, तो बीटेक की मैथ को नहीं कर पाएगा, सबसे ज्यादा हार्ड होता है। हाँ, तो कुछ भी नहीं है मैथ, जब तुम वहां पर जाओगे ना, फर्स्ट ईयर का मैथ होता है, 4 गणित पढ़ने पड़ेंगे आपको, 5-5 पेज का सवाल होता है मैथ में, क्या कहते हैं, यहाँ पर आप मैट्रिक्स के आधा पेज का 3 पेज पढ़ने पड़ते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्या कहते हैं, मैं खुद इंजीनियर हूँ, क्या कहते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ फर्स्ट ईयर के, अभी मैंने पेपर दिए मैथ की, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। समाकलन अवकलन तो पढ़ेंगे, सेकंड मैथ हमारा होता है, उसमें पूरे जो 5 यूनिट होती है उसमें मैथ ही होता है, उसमें समाकलन ही होता है, उसमें समाकलन का कहाँ कहाँ तक प्रयोग होता है उसमें, ये तक है उसमें बीटेक के। उसमें आपको मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, जब मेरी वन शॉट आएगी, जैसा कि यहाँ पर लिखी रहा है, क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं 15 दिन में वन शॉट आएगी। इसमें हम क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे आपको, हम उसके बेस पर नहीं चलेंगे, क्या कहते हैं किताब में से क्या है, किताब का पहले तो पूरा निचोड़ निकालेंगे हम कि उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। उसके बाद क्या कहते हैं 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको बोर्ड पे कराएंगे, चाहे 2 घंटे की वीडियो है या 3 घंटे की वीडियो है, क्योंकि जब पेपर में आप बैठोगे ना, अपन जब माइंड सेट करके बैठना है, क्या कहते हैं कि हम उन भैया से पढ़कर आए थे, या कुछ भी आ जाएगा ना, तो कितना भी टफ से टफ पेपर आ जाएगा, कहीं से भी बना देगी यूपी गवर्नमेंट। तो अब ये आंसर हो गई, क्या कहते हैं कितना बेकार हुआ है। मैथ तो हम पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का तो ये क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में तो हम ही कमजोर थे, क्या कहते हैं, तो केमिस्ट्री का तो ये रटना ही पड़ेगा, और हमको नोट्स, आपको नोट्स दे देंगे केमिस्ट्री, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता देंगे, और रटना पड़ेगा, क्या कहते हैं केमिस्ट्री में तो क्या कहते हैं हमारा तो अच्छा ही हुआ था फिर भी। देखो मैं इसकी बता रहा हूँ, क्या कहते हैं इसमें क्या हुआ था मेरा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखो लिख के क्यों आना जरूरी है। इसमें मेरे 15 पेज भरी थी, मैं जिनसे पढ़ा था मेरे सर थे, तो मैंने सिर्फ कहा था, क्या कहते हैं सर मैं पास नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैंने 15 पेज भरी थी, क्या कहते हैं, तो इसमें मेरे 15 पेज भरे, तो मैंने उनसे कॉल की, सर मैं पास नहीं हो पाऊंगा, ऐसा बात है। उन्होंने कहा क्या कहते हैं कितने पेज भर के आई, 15। तो मैंने क्या किया था, मैं आपको क्या कहते हैं पेपर से एक दिन पहले बताऊंगा, मैंने पेपर में उस टाइम बैठ के क्या किया था, क्योंकि जब आपको पता है कि पेपर आ गया कहीं से, बहुत से बच्चे जो कहते हैं, क्या कहते हैं मैं पढ़ के तो गया था पर वो आया नहीं मेरा, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा, क्या कहते हैं आपको उस टाइम पर क्या करना है, उस चैप्टर से, जैसे कोई चैप्टर कोई टॉपिक आ गया, जैसे किरचॉफ का नियम आ गया करने के लिए, किरचॉफ का नियम आपको पता है और वो आप पर हुआ नहीं, तो उसकी जगह क्या कहते हैं उसी चैप्टर के रिलेटेड में क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो टीचर सभी नंबर देते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, उनको टीचर का भी माइंड सेट होता है, क्या कहते हैं पास तो करके जाएंगे, अगर आपकी कॉपी भर कर आ गए तो कुछ भी नहीं करके आ रहे हो, खाली पेज छोड़ के आ रहे हो, जब टीचर कहाँ से नंबर देगा। जब आपकी कॉपी भरी होगी ना, आपकी जब फेल होंगे ना, तो पास करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर आगे जाओगे वहां नहीं करते, वहां तो बैक लगनी है, अगर आप फेल होंगे ना 1 नंबर से भी फेल कर देते हैं। देखो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये तो आप सभी ने देख ही लिया है, ऑन टॉप क्लासेस के नाम से। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ऑन टॉप क्लासेस, यहाँ आप यहाँ पर जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। कोई यूपी गवर्नमेंट से क्या कहते हैं कोई नोटिफिकेशन आएगा, आप रील के माध्यम से समझ सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी, क्योंकि हमारी वीडियो यहाँ पर भी उपलब्ध रहेगी, यहाँ पर भी। और जो हाँ एक और बात आपके लिए, जो आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे वो सभी टेलीग्राम से कराए जाएंगे, हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, कोई बच्चे को हमारा जो प्लेटफॉर्म रहेगा 24 घंटे अवेलेबल रहेगा यूपी के बच्चे के लिए। 24 घंटे आप कभी भी कितनी बजे भी कॉल कर सकते हैं, क्या कहते हैं कॉल रिसीव की जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या होती है। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, क्या कहते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो वॉच नहीं कर पाते हैं, हम उनके लिए ये चैनल लाए, क्या कहते हैं बच्चे की क्या दिक्कत होती है, हमने फेस की है प्रॉब्लम। हम जाते थे यहाँ से 5-6 किलोमीटर पढ़ने के लिए, सुबह सुबह 5 बजे निकलते थे, और आपको हम फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, क्या कहते हैं। इसीलिए सपोर्ट आप सभी का प्यार चाहिए, इसीलिए सपोर्ट करिए, क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, इन बच्चों तक पहुंचा दीजिए, क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना कोचिंग मैंने की है, मैंने 3-3 ट्यूशन पढ़ी थी मैंने, क्या कहते हैं जब मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ था। और आपको भी पता है कितने कितने पैसे ले रहे हैं, क्या कहते हैं इस टाइम पर टीचर भी, क्या कहते हैं तो उस बच्चे तक तो पहुंचा ही दिए, क्या कहते हैं और जो बच्चे होशियार हैं वो तो होशियार ही हैं। हमारा चैनल उन बच्चों के लिए ज्यादा रहेगा जो रात में सोता है ना, वो सुबह यही रात में सोते टाइम यही सोचेगा, क्या सोचता रहता है कि बोर्ड में करूंगा क्या, पास कैसे होऊंगा। अगर वो हमसे अटैच रहेगा तो वो पास भी होगा और परफॉर्म भी अच्छा करके आएगा और परसेंट भी अच्छी बनाएगा।
मैं आपको क्या कहते हैं, जो हमारे जो स्टाफ है, जो हमारे गुरुदेव जिनसे मैं पढ़ा था मैथ, जो 10th का पढ़ा था, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। क्या कहते हैं, आप सभी उनका स्वागत करना। और क्या कहते हैं, जतिन गुरु जी हमारे, उनसे प्यार से गुरु जी कहते हैं। आइए सर, बच्चों को बताइए कुछ भी, क्या कहते हैं आप। नमस्कार सभी बच्चों को, और आपका तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि राहुल सर ने बोला, सेम ऐसा ही प्लान रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह रहेगी इसमें कि पेपर के टाइम अब ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है। मैं मान के चलता हूं 20 दिन बचे हैं ओनली पेपर में, ठीक है। उसके लिए 15 दिन क्या करेंगे हम कि चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो चलाएंगे। 15 दिन के लिए चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि पांच मॉडल पेपर लगाएंगे इसमें, ठीक है। जो एग्जाम जैसी पास आएगा उसके लिए 5 मॉडल पेपर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जैसा कि सर ने बताया, देखो क्लास 10th में जो मैथ है हम पढ़ाएंगे और 12th का राहुल सर पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ तुमको कुछ नहीं आता है, इतना इजी कर दूंगा कि तुम खुद बोलेंगे, ठीक है, सर ने क्या कर दिया, ठीक है। और सब सब्जेक्ट जो सर ने बताई उसी के हिसाब से चलेंगे। पर ये जो मेन प्लान है हमारा वो है 15 दिन का। कितने दिन का है? 15 दिन का। जितना भी हो सकेगा उससे ज्यादा देने की कोशिश करेंगे इस 15 दिन में। फिर हम तुम्हारा टेस्ट मॉडल पेपर के हिसाब से हम आपका टेस्ट लेंगे कि कितना स्कोर आ रहा है, क्या चल रहा है, कितना सीखा तुमने, ठीक है। उसके हिसाब से हम टेलीग्राम पे हम तुम्हारे नोट्स डाला करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे उसके लिए, उसको हम अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है। इतना सब जो सर ने बता दिया है तुमको, ये सब तुमको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा, जो टेलीग्राम पर होगी। हमारी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कल डाल देंगे हम वीडियो में, ठीक है। अब हमारे चैनल का नाम तो तुमको पता ही है, ऑन टॉप क्लासेस, मतलब ऊंचाई। देखते हैं, जितना भी हमसे हो सकेगा उससे ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, जितना भी बनेगा उससे ज्यादा की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक, तो बस जो हम कराएंगे उसके हिसाब से कर लेना, उसके हिसाब से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारी कल वीडियो डलेगी तो सर बताएंगे उनका टाइम टेबल का, वो कितने बजे का होगा सर बताइए जरा। मेरी वीडियो 9 बजे आपको रिकॉर्डेड वीडियो होगी, क्योंकि हमारे पास लाइव चलाने के लिए कोई अभी उपलब्ध नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो 9 बजे सुबह आपको वीडियो मिल जाया करेगी। जैसे मैं सर से ही पढ़ाता, जैसे मैथ जो अपना सर मैथ क्या कहते हैं, मैं सर पे ही पढ़ाता, क्या कहते हैं। तो सर ने क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सभी को कठिन लगती है, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री कराई थी। मैं जब वहां पर रट गई थी मुझे, क्या कहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छा पढ़ाते हैं, समाकलन भी अच्छा पढ़ाते हैं। और क्या कहते हैं, और मैथ के तो खुद ही टीचर है, 10 साल का एक्सपीरियंस है सर को। क्या कहते हैं, अब ये देखिए, क्या कहते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस है सर को 10 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है। आप ये देखिए, क्या कहते हैं, ऐसी वजह सर मत समझना इनको, क्या कहते हैं मैं खुद पढ़ाऊं, और इन्हीं की छत्तीस छाया से, क्या कहते हैं मैंने ये इतना बड़ा जी किया हम दोनों ने। क्या कहते हैं, आपको यही बताना चाहता हूँ। अच्छा रहेगा, टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं 24 घंटे। लाइक कीजिए, कमेंट करिए, उनके लिए, बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा जो कुछ भी नहीं जानते, जो सबसे ज्यादा जो सोचते हैं ना, क्या कहते हैं पास ही हुए हैं, हमसे जोड़ो उन बच्चों को। जो आपका दोस्त कह रहा है, क्या कहते हैं कि बस मुझे तो बस पास ही करा दो, मुझे तो कंपनी ज्वाइन करनी है, मुझे तो पास ही करा दो, उनको हमसे जोड़ो। क्या कहते हैं, हम पास कराएंगे, चाहे कैसे भी करें, रात को हमको करना पड़े, पर हम कराएंगे आपको पास। थैंक यू टू ऑल। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार। नमस्कार।